एक कविता, खलील जिब्रान, द ग्रेट लेबनीज पोएट, फिलोसोफर, सेंट, उनके कलम, उनकी लेखनी से लिखी हुई। हमेशा हम सभी को जीवन चाहिए। जीवन, जीत, हार, इसके मायने क्या होते हैं? खलील जिब्रान ने द मैडमैन में इसी पर कुछ लिखा। बड़ी अच्छी कविता है, बड़े सामान्य से शब्द लिखे गए हैं। मैं बार बार कहूंगा कि फील कीजिएगा, समझने की कोशिश थोड़ा कम, एहसास ज्यादा। डिफीट, माई डिफीट, माई सॉलिट्यूड एंड माई aloofness. You are dearer to me than 1,000 triumphs, and sweeter to my heart than all the world glory. Defeat, my defeat, my self-knowledge and my defiance. Through you I know that I am yet young and swift of foot, and not to be trapped by withering laurels. And in you I have found aloneness and the joy of being shunned and scorned. चंद लम्हे अभी तक जो कविता पढ़ी उसका तात्पर्य समझाने के लिए। जब आप जीतते हैं तो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द होती है, लेकिन जब आप हारते हैं, जब डिफीट के पास आते हैं, तो आप अकेले होते हैं। एकांत नहीं, मैं सॉलिट्यूड की बात कर रहा हूं। अकेला पद नहीं, सॉलिट्यूड। जब आप अपने अंदर झांक रहे होते हैं, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। खलील यही बात कह रहे होते हैं। हजारों जीत से तुम मेरे लिए प्रियतम हो, और पूरी दुनिया के जीत से बेहतर मैं अपने हृदय के नजदीक तुम्हें पाता हूं। डिफीट, माई सेल्फ नॉलेज एंड डिफायंस। तुमने मुझे जीत के विदरिंग लॉरेल्स के साथ मुझे बांध करके नहीं रखा है। मुझे वो ताजपोशी नहीं चाहिए। वो जीत की खुशी मुझे कुछ सिखाती नहीं है। मुझे हार का गम बहुत कुछ देता है। द जॉय ऑफ बीइंग शन्ड एंड स्कॉन्ड। खलील आगे लिखते हैं, डिफीट, माई शाइनिंग स्वॉर्ड एंड शील्ड। In your eyes I have read that to be enthroned is to be enslaved. तुम्हारी आंखों में मैंने देखा कि सिंहासन पर बैठना गुलामी का दूसरा नाम है। And to be understood is to be leveled down. जो कोई कहे कि आपको समझ लिया, तो वो समझा नहीं, सिर्फ आपको नीचा ही दिखाया। And to be grasped is but to reach one's fullness. And like a ripe fruit to fall and be consumed. जीत का उदाहरण एक पका हुआ फल, हार का उदाहरण जब आप अपने हार में अपने जीवन के रास्ते को तलाश रहे होते हैं। डिफीट, माई बोल्ड कंपेनियन, यू शैल हियर माई सॉन्ग्स एंड माई क्राइज एंड माई साइलेंसेस, and none but you shall speak to me of the beating of wings and urging of seas and of mountains that burn in the night. सोच के देखा है आपने कि दुनिया जब बनी, बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि एक फ्लैट अर्थ है। कई बार लोग कोशिश किए और हार गए। अगर हार उन्हें ना मिली होती तो पृथ्वी के कई कोने से हम अज्ञात रहे होते। आज आप दुनिया को जान रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि किसी न किसी ने एक नए फ्रंटियर को जीतने की कोशिश की। कहीं भी उदाहरण देख लें, शायद इसमें आप भी सार्थक हो जाएंगे और इन बातों को समझ पाएंगे। And of mountains that burn in night, and you alone shall climb my steep and rocky soul. Defeat,
my deathless courage. You and I shall laugh together with the storm, and together we shall dig graves for all that die in us, and we shall stand in the sun with a will, and we shall be dangerous. सामान्य सी बातें हैं, लिखने वाले खलील जिब्रान हैं। कितना कुछ कहे गए वो बहुत चंद शब्दों में। यही महानता होती है किसी ग्रेट और सामान्य पोएट के बीच का अंतर इन्हीं शब्दों से डिफाइंड होता है। अपने हार को स्वीकार करें, अपने हार से सीख लें, जिंदगी की परिक्रमा फिर से करें, धूप में फिर से खड़े हों, और जो कुछ भी हर एक हार के साथ जो मरता है हमारे अंदर उसे पहचानें, क्योंकि अगर हमें कुछ मिलना है तो शायद उन हार के लम्हों के बाद ही मिल सकेगा। पोएट्री बाय खलील जिब्रान, read by Kumar Anuj.